हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म वीके लर्निंग हब। इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम भी होने वाला है तथा इसके अलावा यूपीआरवीयूएनएल की लेटेस्ट वैकेंसी जो है दोस्तों वो भी आ चुकी हैं। अगर अभी तक आपने ऑफिशियल नोटिस वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, जल्दी से जाकर आप देखें और उसको अप्लाई कर सकते हैं। एज़ पर एक्सपेक्टेशन एग्ज़ाम भी आपके जल्दी ही 2 से 3 मंथ के अंदर जो है वो कंडक्ट करा दिए जाएंगे। सो इस वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखें और अंत तक देखें, क्योंकि सभी एस्पिरेंट्स के लिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और जितने भी नए एप्लीकेबल हैं दोस्तों, यहाँ पे अप्लाई किया है जितने भी एस्पिरेंट्स ने, उनके लिए तो ये काफ़ी ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगी, क्योंकि डिटेल में हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे। तो इस वीडियो में हम यूपीपीसीएल व यूपीआरवीयूएनएल को कंप्लीट ऑफिशियल जो आपका सिलेबस होता है दोस्तों, तथा जो एग्जाम पैटर्न होता है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। और कौन कौन सी जो बुक्स होती हैं दोस्तों वो काफ़ी रहेंगी आपको इन दोनों एग्जाम्स के लिए, या फिर आपके किसी भी यूपी के ऐसे एग्जाम के लिए, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, इन एग्जाम्स के लिए जितनी भी जो बुक्स रहेंगे दोस्तों उनको भी हम डिस्कस करेंगे। उनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। साथ ही अगर आपने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको यूज़फुल वीडियोस मिलती रहती हैं। और अगर आपको अभी तक दोस्तों इलेक्ट्रिकल का किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, या फिर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए हो, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए गाइज, आज की अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और अंत तक देखें। यूज़फुल लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको डाउट हो कोई भी, या फिर हमारे लिए कोई सजेशन हो आपका, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि डे बाय डे जो कंपटीशन है वह हर एग्ज़ाम के लिए बढ़ता ही जा रहा है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त होनी चाहिए। उसके लिए आपको कंप्लीट जो आपका सिलेबस है दोस्तों उसको समझना ज़रूरी है, तथा उस पर बेस्ट स्ट्रेटजी बनाकर ही आप सफलता को हासिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप सभी दोस्तों यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो यूपीपीसीएल और यूपीआरवीयूएनएल का जो सिलेबस होता है, तथा जो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम पैटर्न होता है दोस्तों, वो आपका सेम होता है। सबसे पहले हम एग्ज़ाम के जो पैटर्न है दोस्तों उस पर नज़र डालेंगे। यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ताकि जिससे आपका दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाए, और आपका एक फ्लो चार्ट होना चाहिए दोस्तों, तो उस पर आप अच्छे से लिख लें और अपने लिए एक गोल सेट करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो यूपीपीसीएल और यूपीआरवीयूएनएल जेईई इलेक्ट्रिकल की अगर हम यहाँ पे बात करें, या अदर आपकी जो ट्रेड होती है दोस्तों, उनके लिए भी आपका एग्जाम पैटर्न तो सेम है, बस जो आपका सिलेबस है उसमें पर्टिकुलर स्ट्रीम से रिलेटेड ही क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका एग्जाम होता है उसमें 200 क्वेश्चन होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। और जो आपका पूरा एग्जाम है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अगर हम पार्ट 1 की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो है 150 क्वेश्चन आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। और एक और चीज़ बता दूँ, इस एग्जाम में, इन दोनों ही एग्जाम में आप जो अप्लाई कर सकते हैं वो सिर्फ डिप्लोमा वाले ही करेंगे। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को नोट करेंगे कि फर्स्ट पार्ट जो होता है उसमें आपका जो है यहाँ पे 150 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के होते हैं। ऐसे ही अगर हम पार्ट 2 की बात करेंगे तो वहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन हैं वो नॉन टेक के होते हैं। अब नॉन टेक में क्या क्या होता है, तो वहाँ पे आपका जनरल हिंदी आता है, कितने नंबर के आएंगे वो भी हम देखेंगे। साथ ही आपका रीजनिंग में डिवाइडेड होता है, तथा जीके एंड जीएस पार्ट में। तो यहाँ पे ये जो है आपका पूरा एग्जाम पैटर्न होता है। और यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा आपका वो 1 नंबर का होता है। और नेगेटिव मार्किंग बहुत जरूरी है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। 0.25 की जो है आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है एवरी क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पे आप हर इसमें जरूर से ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया, इससे आप जरूर एक अंदाज़ा सेट कर लेंगे, आपको यहाँ पे इमेज सेट हो जाएगी। अब बढ़ते हैं हम एग्जाम, यहाँ पे अगर हम देखें इन पे एग्जाम्स की जो है सिलेबस के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यूपीआरवीयूएनएल जूनियर इंजीनियर, अगर हम सिलेबस 2021 के अकॉर्डिंग हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए दोस्तों, तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि 150 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के होते हैं, सिर्फ जो आपका पार्ट 1 में होता है। एंड यहाँ पे अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जितने भी आपके लिए यहाँ पे टॉपिक लगाए गए हैं दोस्तों, तो ये ध्यान में रखेंगे कि प्रायोरिटी वाइज है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला आपका लिए। देन ये ऐसे ही आपका प्रायोरिटी वाइज है कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एसी डीसी फंडामेंटल्स और जो आपकी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है उससे यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, ये अच्छी खासी वेटेज रखती है। तो ये आप जरूर है से ध्यान में रखेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें सर्किट थ्योरी दोस्तों, वो भी बहुत जरूरी होती है। ये आपका सेकंड टॉपिक रहेगा, इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम। ये तो आपके बिल्कुल कोर सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए इनको आप अच्छे से करके जाएँ, बेहतरीन तरीके से करें। और इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो है मेष
मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तथा उसके बाद आपकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आती है, देन यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जितने भी आपके यहाँ पे आप देख पाएंगे 7 जो आपके टॉपिक हैं, ये तो आपके कोर टॉपिक्स हैं जो हर एग्जाम में मोस्टली आते ही आते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको आप अच्छे से रीड करके जाएँ। बाद में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कौन सी बुक्स आप प्रेफर कर सकते हैं। तो अदर टॉपिक्स भी हैं, उनको एक बार हम और मद्देनजर रखते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और नोट करेंगे कि जो आपके टॉपिक्स होते हैं इनसे भी अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तो मैग्नेटिक सर्किट हो गया आपका, जैसे ऐसे ही अगर हम बात करें एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से भी सर्किट क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनते हैं। और अभी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड, तो इसको भी आप जरूर से एक बार जरूर से रीड करें। वैसे तो डिप्लोमा वालों के अगर हम सिलेबस में बात करें तो वो नहीं आता, जैसे एसएससी जेईई भी कंट्रोल सिस्टम नहीं देता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन एक दो बन जाते हैं, सिंपल बनते हैं दोस्तों। तो बेसिक आप याद करेंगे, ज़्यादा आप इसमें डीप में नहीं जाएंगे। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, देन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आपका कभी कभी क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं, तथा ड्राइव्स तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये ड्राइव्स वाला जो है पार्ट, इसको आप जरूर से ध्यान में रखेंगे। तो ये हमने जो देखा है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपका पूरा सिलेबस है दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल के लिए ये मोर देन इनफ आपके लिए। तो ये काफ़ी ज़रूरी है जूनियर इंजीनियर के लिए, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगर हम यहीं पे साथ में ही अगर बुक्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों, इलेक्ट्रिकल के लिए अगर मैं बुक आपको सजेस्ट करूँ तो यहाँ पे आप जेबी गुप्ता मेड इजी की बुक, तथा आर.के. राजपूत या फिर एस चांद, इनमें से आप कोई भी 3 बुक रखेंगे दोस्तों, प्रॉपर रखेंगे, उनको अच्छे से पूरा कवर करेंगे और अच्छे से उनके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको लगाएंगे। इन सभी के करने के बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है कुछ और करने की। उसके बाद सिर्फ आपकी एक्यूरेसी, आपकी प्रैक्टिस पे ही मैटर करता है। उसके बाद आप डेली जो भी प्रैक्टिस करेंगे उसी से आपका जो है डे बाय डे आपका इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सभी बुक्स को पढ़ना, तो ये काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। इन चीज़ों को जरूर से ध्यान में रखेंगे। अब ये बातें जो हैं आपके जो रेगुलर हैं एस्पिरेंट्स, जो काफ़ी पुराने हैं, उन सभी को पता है, लेकिन जितने भी यहाँ पे नए बच्चों ने, जितने भी नए दोस्त हैं मेरे, उन्होंने अप्लाई किया है, तो उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन। तो इस वीडियो को जरूर से ध्यान तक अंत तक देखें। तो यहाँ पे आपने देख लिया है ये 4 बुक जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे जुड़े आप किसी भी क्वेश्चंस को ना छोड़ें, किसी भी कंसेप्ट को ना छोड़ें, यहीं से जो है आपका पूरा बेसिक टू प्रो लेवल आप यहाँ पे कर पाएंगे। ये जो बुक है दोस्तों ये पूरा एसएससी की बात करें, अगर हम जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से कोई भी क्वेश्चन आपका जो भी एग्जाम बनता है सभी के लिए मोर देन इनफ है, एंड ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे आप देखेंगे यूपीआरयूएनएल में दोस्तों हिंदी की भी जो है वेटेज रहती है। तो हिंदी के सिर्फ आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे आप जरूर से नोट कर लेंगे, एंड काफ़ी आसान और इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसलिए आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, हिंदी का जो आपका नॉर्मली जो भी आप 10th तक पढ़ते हैं वही पूछा जाता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। मेनली तो आपका जो है वो व्याकरण पर जोर दिया जाता है, तो ग्रामर को जरूर से अच्छे से याद कर लेंगे। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो आपकी जो वोकैब हो जाती है हिंदी में, पर्यायवाची शब्द हो गए, जैसे विलोम शब्द हो गए, इनमें से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बुक की बात करें दोस्तों तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, या फिर कोई भी बुक, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें महेश कुमार वर्णमाला की ये बुक है, तो कोई भी आप, जरूरी नहीं है यही बुक, आप सिर्फ 10th तक की बुक पढ़ें, ठीक है। व्याकरण हिंदी के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है, सिर्फ 10 क्वेश्चन होते हैं और 8 से 9 हर कोई कर लेता है आराम से। तो यहाँ पे ये चीज़ जरूर से ध्यान में रखेंगे, हिंदी की जो वेटेज है वो ही आपके यहाँ पे नंबर इंक्रीज करवाती है, तो नॉर्मल आती है। तो हिंदी का ज्ञान होना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं 10th तक की बुक। इसके लिए कोई आपको स्पेशल कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठाने की जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। मेनली जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। इलेक्ट्रिकल के लिए जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया है, तो ये जो बुक्स हैं दोस्तों इनको तो आप बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 150 नंबर जो है आपका सिर्फ इलेक्ट्रिकल होता है गाइज, यहाँ पे आप नोट करेंगे। एंड यहाँ पे हमने एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ जो है आपका यहाँ पे 3 घंटे का एग्जाम होता है, और जिसमें आपके 200 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें सिर्फ 150 क्वेश्चन आपका सिर्फ इलेक्ट्रिकल ही होता है। तो ये आपका सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, आपकी इलेक्ट्रिकल जो है वो कमज़ोर नहीं पड़नी चाहिए। तो अभी हमने जैसा कि यहाँ पे देखा, हिंदी को भी यहाँ पे नोट कर लिया है, तो इस चीज़ को आप जरूर से ध्यान में रखेंगे। हिंदी के लिए आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगे। इसके अलावा आगे बढ़े अगर हम, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम जीके और जीएस का जो पोर्शन आपका आता है दोस्तों, वो सिर्फ आपके यहाँ पे 20 क्वेश्चन रहते हैं। तो 20 क्वेश्चन में क्या कुछ रहता है वो आइए हम डिस्कस करते हैं डिटेल में, क्योंकि 20 क्वेश्चन ये काफ़ी ज़रूरी होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों, अगर हम फर्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, करंट अफेयर। करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिससे आपको जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है रेगुलर तौर पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल इंटरनेशनल जो भी करंट अफेयर आती है, इसमें मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब आप करंट अफेयर कहाँ से करेंगे, तो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा दोस्तों, आप डेली करंट अफेयर पर टाइम वेस्ट ना करें। इससे बढ़िया है आप वीकली या फिर
मंथली वीडियोज़ देखें उसके लिए आप हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। मंथ में 2 वीडियोज़ रेगुलर अपलोड होती हैं गाइस। यहाँ पे आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, एक बार आप वीडियो को देखें, आपको काफ़ी यूज़फुल लगेगी और उससे बाहर आपको करंट अफेयर नहीं मिलने वाली है। तो काफ़ी अच्छे से और डिटेल में हम इसको डिस्कस करते हैं। तो करंट अफेयर के लिए आप कोई भी वीडियो जो है मंथली और वीकली प्रेफर करें, इससे जो है आपका टाइम भी कंज्यूम होता है और काफ़ी आपकी हेल्पफुल यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अगर हम बात करें यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, तो इन सभी के लिए आप यहाँ पे देख पाएंगे, मैंने आपको दिखाया हुआ। तो ल्यूसेंट की आप बुक या फिर कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एक अच्छी सी बुक ले, उसको आप अच्छे से रीड करें। एंड बेस्ट तो अगर मैं बात करूँ तो अगर आप ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ने के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ही एग्जाम के लिए ज़रूरी है, ये सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए रामबाण इलाज है। तो ल्यूसेंट की आप बुक पढ़कर आराम से कोई भी एग्जाम का जो है जीके जीएस का क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ पे इन सभी के लिए आप सिर्फ ये एक बुक प्रेफर करें, ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बताई दी है, आप हमारी वीडियोज़ भी देख पाएंगे। मंथ में आपके 2 सेशन आपको मिलते हैं यहाँ पे, एंड 50-50 प्लस आपको क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तो उनको भी आप यहाँ पे अपने में ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे जीके जीएस के लिए ल्यूसेंट बुक पढ़ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को आप जरूर से ध्यान में रखेंगे। आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे आपने देखा कि रीजनिंग का पोर्शन भी होता है। तो 20 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे रीजनिंग के होते हैं दोस्तों। इसमें रीजनिंग में क्या कुछ पूछा जाता है वो आप डिटेल में यहाँ पे रीड कर सकते हैं। फिगर जो क्लासिफिकेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन, नॉन वर्बल और वर्बल, तो दोनों ही जो है दोस्तों, दोनों ही रीजनिंग यहाँ पे पूछी जाती है। मेन आपका यहाँ पे नंबर से सीरीज जो है उसको भी ध्यान में रखें। इसके लिए कोई बुक आप अगर जानना चाहेंगे तो कोई भी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर आप जैसे अरिहंत की अगर बुक ले लोगे तो ये आपको क्या है कि ऑनलाइन भी मिल जाती है और फ्री में ऐसे ही इसकी जो PDF होती है वो भी आपको अवेलेबल मिलेगी, तो आप उसको भी प्रेफर कर पाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक बार आप लगा लो अगर पूरी टेस्ट ऑफ रीजनिंग, तो उसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं है कहीं भी किसी और बुक को लगाने की या किसी भी चीज़ को। या फिर रीजनिंग के लिए आप सिंपली जो है प्रीवियस ईयर SSC के प्रीवियस ईयर एग्जाम भी उठाकर वहाँ से रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे 50-50 क्वेश्चंस का सेट दिया जाता है, तो आपको रीजनिंग पर जो है स्पीड भी और प्लस में आपका जो है इंप्रूवमेंट अच्छा हो जाएगा। तो ये आप अच्छे से कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और इन एग्जाम्स में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, टाइम की कोई कमी आपको नहीं लगेगी क्योंकि 3 आवर्स जो हैं दोस्तों आपको इन एग्जाम्स के लिए मिलते हैं। 3 आवर्स काफ़ी होते हैं। तो यहाँ तक गाइज़ हमने पूरा जो है सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को देख लिया है। तो यहाँ तक जो है आपने नोट किया होगा, यही है बस जितना जो आपका यूपी आरवीएनएल और यूपी पीसीएल में आपको देखने को हमेशा मिलेगा। इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद आप सिर्फ आपकी एक्यूरेसी और आपकी जो है नॉर्मल जो है आपकी लॉजिक सेंस जो है आपकी सिक्स सेंस, उस पर ही काम चलेगा। तो ये आप जरूर से ध्यान में रखेंगे एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आपको माइंड को रिफ्रेश करके ही एग्जाम देना होता है, टेंशन फ्री होके। तो पूरा एग्जाम पैटर्न हमने देख लिया है, सिलेबस को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है और उम्मीद करते हैं ये आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा दोस्तों। जितने भी अगर नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए खासकर, क्योंकि हमने यहाँ पे डिटेल में 1 बाय 1 पूरा सिलेबस जो है कवर कर लिया है। तो यहाँ से आप पूरा एक अपने लिए चार्ट बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं। उसके बाद आप अपना गोल सेट कर सकते हैं कि अच्छी स्ट्रेटजी अपनाकर ही आप इसमें जो है अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि कट ऑफ आजकल काफ़ी ज़्यादा जाती है, कंपटीशन काफ़ी हाई रहता है, आप सभी को पता है। तो इस चीज़ के लिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आपको एक सिलेबस को जो है अच्छे से समझना और उसके लिए आपको रीड करना आना चाहिए ताकि आप अच्छे से उसकी तैयारी कर पाएँ। तो यहाँ पे ये था गाइस एंड उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। और साथ ही में एक चीज़ जो आपको बता दूँ, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइस, तो आपके लिए जो है यहाँ पर एक सक्सेस मंत्रा लिखा हुआ है। आप इस चीज़ को ज़रूर से एक बार प्रेफर करके देखें, इसको ज़रूर फॉलो करके देखें, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और यूज़फुल रहेगा। काफ़ी फोकस्ड रहेंगे और काफ़ी आप कंसंट्रेशन भी मोड में फील करेंगे। तो यहाँ पे यही था। और चैनल अगर आपको यूज़फुल लगे, हेल्पफुल लगे तो एक बार सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं, और वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी हमसे जुड़ सकें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।